दोस्तों, जिस समय पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब किसी बड़े विस्फोट में बदल सकता है, उसी समय भारत ने ऐसा दांव खेल दिया जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक सबको चौंका दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 4 घंटे के लिए यूएई पहुंचते हैं, लेकिन उन 4 घंटों में जो हुआ उसने कई देशों की रातों की नींद उड़ा दी। और दूसरी तरफ उसी वक्त दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री खुलकर भारत की तारीफ करते हुए कहते हैं कि भारत सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र में शांति और ताकत का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो ऐसे देश जो खुद अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हैं, दोनों ही भारत को अपने सबसे करीब दिखाने लगे। जैसे ही पीएम मोदी का विमान अबू धाबी की धरती पर उतरा, माहौल बदल चुका था। यूएई के राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे। यह कोई साधारण तस्वीर नहीं थी, यह दुनिया के लिए संकेत था कि अब भारत सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि यूएई की सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता बन चुका है। और फिर जब भारतीय विमान की सुरक्षा में यूएई के फाइटर जेट आसमान में दिखाई दिए, तब साफ हो गया कि यह रिश्ता अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा। लेकिन असली हलचल तब मची जब पीएम मोदी ने खुलकर यूएई के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत हर मुश्किल वक्त में यूएई के साथ खड़ा रहेगा। यह सिर्फ दोस्ती का बयान नहीं था, यह पूरे पश्चिम एशिया को दिया गया संदेश था कि अब भारत चुपचाप किनारे बैठने वाला देश नहीं रहा। भारत अब उस टेबल पर बैठ चुका है जहां दुनिया के सबसे बड़े फैसले तय होते हैं। और फिर शुरू हुआ समझौतों का वो खेल जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों को बेचैन कर दिया। भारत और यूएई अब सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे बल्कि मिलकर एडवांस हथियार और रक्षा तकनीक बनाएंगे। सोचिए, अरब की धरती पर भारतीय तकनीक से हथियार बनेंगे। यह वही भारत है जिसे कभी सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश कहा जाता था। अब वही भारत दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों के साथ मिलकर रक्षा उत्पादन करने जा रहा है। इसके बाद भारत ने वो चाल चली जिसने पूरी दुनिया को संकेत दे दिया कि आने वाले समय में ऊर्जा की लड़ाई में भारत हारने वाला नहीं। यूएई अब भारत की जमीन में अपना तेल स्टोर करेगा। यानी अगर कल को हॉर्मुज की खाड़ी में युद्ध छिड़ जाए, तेल सप्लाई रुक जाए, तब भी भारत के पास अपना सुरक्षा कवच तैयार रहेगा। यह सिर्फ तेल नहीं, यह आने वाले संकट के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी तैयारी है। फिर बात आई डिजिटल ताकत की। यूएई की बड़ी टेक कंपनी भारत में विशाल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने जा रही है। इसका मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका मतलब है कि आने वाले डिजिटल युद्ध में भारत सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा बल्कि मैदान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर चुका है। चीन और पाकिस्तान शायद अभी भी समझ नहीं पा रहे कि भारत किस रफ्तार से भविष्य की लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन कहानी में असली झटका तब लगा जब उसी समय दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान का रिश्ता सदियों पुराना है और भारत इस पूरे क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद शक्ति बनकर उभरा है। इतना ही नहीं, ईरान ने भारत को खुलकर तेल खरीदने का न्योता भी दे दिया। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका के सबसे करीबी अरब देशों में गिने जाने वाला यूएई भारत के साथ अरबों डॉलर की डील कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के सबसे बड़े विरोधी देशों में शामिल ईरान भी भारत को अपना सबसे खास साथी बता रहा है। यहीं पर भारत की असली ताकत दिखाई देती है। दुनिया जहां 2 हिस्सों में बंटी हुई है, वहां भारत दोनों तरफ अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत किसी का मोहरा नहीं बन रहा बल्कि हर ताकत को अपने हितों के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। और फिर ईरान ने चाबहार पोर्ट को लेकर जो कहा, उसने पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ा दी। ईरान ने साफ कहा कि यह पोर्ट भारत के लिए गोल्डन गेट साबित होगा। यानी भारत अब पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंच बना सकेगा। ये वही सपना है जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान और चीन सालों से कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब भारत धीरे धीरे उस पूरे इलाके में अपनी ऐसी पकड़ बना रहा है जिसे रोकना आसान नहीं होगा। अब जरा भारत की पूरी पाकिस्तान रणनीति समझिए। एक तरफ हॉर्मुज की खाड़ी है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है और वहां ईरान का प्रभाव है। दूसरी तरफ अरब देशों की आर्थिक ताकत है जहां यूएई सबसे अहम खिलाड़ी है। भारत ने दोनों को अपने साथ जोड़ लिया। अगर कहीं तनाव बढ़ता है, दूसरी तरफ अरब देशों की खाड़ी है जहां रास्ता तैयार है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा पहले से खुला रखा गया है। यही वजह है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि सबसे स्मार्ट कूटनीतिक खिलाड़ी मानने लगी है। आज का भारत किसी एक गुट में फंसकर नहीं चल रहा। भारत इजराइल का भी दोस्त है, रूस का भी साथी है, यूएई का भी सबसे भरोसेमंद पार्टनर है और ईरान के साथ भी उसके रिश्ते उतने ही मजबूत हैं। यही नया भारत है जो हर देश से दोस्ती करता है लेकिन फैसला सिर्फ अपने हित में लेता है।
और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत को अलग नजर से देखने लगी है, क्योंकि अब भारत सिर्फ दुनिया की राजनीति का हिस्सा नहीं रहा। भारत अब वह ताकत बन चुका है जो पूरी दुनिया की राजनीति का संतुलन बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप इस पूरी कहानी को सिर्फ एक विदेश दौरा समझ रहे हैं तो शायद आप भारत की असली चाल को अभी तक समझ ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ खेल सिर्फ तेल, निवेश या हथियारों का नहीं है। यहाँ खेल उस भविष्य का है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे से टकराएंगी और भारत उस टकराव के बीच सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर जगह पर खड़ा दिखाई देगा। जरा गौर कीजिए, अभी पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ अमेरिका और उसके करीबी अरब देश हैं, दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन जैसे देश। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दोनों खेमों के बीच अगर कोई एक देश ऐसा है जिसके साथ दोनों तरफ के देश रिश्ते मजबूत रखना चाहते हैं तो वह भारत है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह संकेत है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ बाजार नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा पुल बनेगा जिसके बिना पश्चिम एशिया की राजनीति अधूरी रह जाएगी। सबसे बड़ा संकेत यूएई और ईरान के बयानों में छिपा हुआ है। दोनों देश जानते हैं कि भविष्य में अगर पश्चिम एशिया में बड़ा संघर्ष हुआ तो भारत ही वह ताकत होगा जो तेल सप्लाई, व्यापार और समुद्री रास्तों को संतुलित रख सकता है। इसीलिए अभी से दोनों देश भारत को अपने करीब रखना चाहते हैं। यानी आने वाले समय में भारत सिर्फ दोस्त नहीं रहेगा बल्कि जरूरत बन जाएगा। और अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए, भारत ने यूएई की तरफ आकर दोनों साथ रक्षा और एआई की डील करके सिर्फ पैसा नहीं कमाया। भारत ने धीरे धीरे अरब देशों के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी और सुरक्षा की पकड़ बनानी शुरू कर दी है। आज हथियारों और एआई की बात हो रही है, लेकिन आने वाले वर्षों में यही डील्स भारत को पश्चिम एशिया के डिजिटल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और सैन्य नेटवर्क तक पहुंच दिला सकती हैं। मतलब युद्ध चाहे जमीन पर हो या डेटा की दुनिया में, भारत हर जगह मौजूद रहेगा। दूसरी तरफ ईरान ने चाबहार पोर्ट को लेकर जो भरोसा दिखाया है उसके पीछे भी बहुत बड़ा संदेश छिपा है। ईरान समझ चुका है कि अगर भारत उसके साथ मजबूती से जुड़ा रहा तो चीन का दबदबा सीमित किया जा सकता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन भारत का चाबहार उस पूरे खेल को बिगाड़ सकता है। आने वाले समय में यह मुकाबला सिर्फ बंदरगाहों का नहीं रहेगा, यह मुकाबला एशिया के व्यापारिक रास्तों पर कब्जे का होगा। और शायद सबसे बड़ा डर अभी पाकिस्तान को लग रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सालों तक खुद को मुस्लिम दुनिया का बड़ा खिलाड़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि वही खाड़ी देश जो कभी पाकिस्तान को मदद देते थे अब भारत में अरबों डॉलर लगा रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह उस भरोसे का नतीजा है जो दुनिया को भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत की स्थिर राजनीति पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, आगे सबसे बड़ा खतरा भी यहीं छिपा है। जैसे जैसे भारत की ताकत पश्चिम एशिया में बढ़ेगी, वैसे वैसे बड़ी ताकतें भारत पर दबाव भी बढ़ाएंगी। अमेरिका चाहेगा कि भारत ईरान से दूरी बनाए, ईरान चाहेगा कि भारत अरब देशों के ज्यादा करीब न जाए, रूस चाहेगा कि भारत पश्चिमी देशों से सीमित रिश्ते रखे। लेकिन भारत की असली परीक्षा तब होगी जब इन सबके बीच संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत एक ऐसा मॉडल बनाने वाला है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। भारत शायद पहला ऐसा बड़ा देश बनेगा जो अमेरिका के साथ भी व्यापार करेगा, रूस से भी ऊर्जा लेगा, ईरान से भी कनेक्टिविटी बनाए रखेगा और अरब देशों के साथ भी रक्षा साझेदारी करेगा। यानी भारत किसी एक कैंप में नहीं जाएगा, बल्कि खुद अपना नया कैंप बनाएगा।